Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiza Amina Aslam. You are watching my YouTube channel Al Noor Quran Academy. तजवीदुल कुरान क्लास में आपका खैर मकदम है। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 61, आयत नंबर 211, 211, पारा नंबर 2, सूरतुल बकरा। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह पूरा कुरान मजीद हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा आने वाला सबक जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जी सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलबनी, यहाँ पर जो आम मिस्टेक कर देते हैं वो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं सल, ठीक है। तो लाम को अगर आप हिलाते हैं ना तो ये कलकला को ज़ाहिर करता है, जबकि लाम कलकला नहीं है। तो हम इसको पढ़ेंगे सल, लफ्ज़ को रखना है, मारना नहीं है। सल बनी, ये जो आपको ऊपर ये जो छोटी सी मद नज़र आ रही है इसको कहते हैं मद मुनफसिल, यानी कि छोटी मद। और इसकी पहचान होगी हमें इस हमज़ा से। अगर अगले हर्फ में ये वाला हमज़ा आपको दिख जाए तो इसका मतलब है ये छोटी मद है और हमने इसको 3 या 5 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ना है। अब आप हरकत को कैसे काउंट करेंगे? अपने हाथ की 3 उंगलियों को बंद कर लीजिए और आपकी उंगलियां खोलने में आपको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपने इसको लंबा करके पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? बनी इसराईला। अब यहाँ पर ये जो आपको मद नज़र आ रही है इसको कहते हैं मद मुत्तसिल, यानी कि बड़ी मद। इसकी पहचान हमें होगी इस असली हमज़ा से। अगर ये वाला असली वाला हमज़ा हो जिसको लिखने में भी हमज़ा है, जो पढ़ने में भी हमज़ा है, तो ये बड़ी मद कहलाएगी, यानी कि मुत्तसिल। इसको हमने 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ना है। और अगर ये हमज़ा, ये वाला हमज़ा अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब है ये छोटी मद है और इसको आपने 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ना है। इसराईला कम आतैनाहुम, आ के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर जो होती है ये हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम होती है, यानी कि जितना हम हुरूफ़ मद्दा को खींच के पढ़ते हैं ना, हुरूफ़ मद्दा कौन कौन से हैं? अलिफ वाव या। तो जितना हम हुरूफ़ मद्दा को खींच के पढ़ते हैं उतना ही हमने खड़ी ज़बर को भी खींच के पढ़ना होता है। आ तई, अब ये या है, ठीक है। अब या साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो ये या लीन कहलाता है और या लीन को हमने खींच के नहीं पढ़ना होता। इसको हम पढ़ेंगे तई, ना के ते। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं ते, आते ना हम, ठीक है। ये आते ना हम भी नहीं है, ये है तई, ताई ज़बर या तई, तई तई, ठीक है। ना हम, मीम मुशद्दद, तो मीम मुशद्दद पर गुन्ना किया जाता है। ये जो वाली साउंड होती है, ये जो नाक में लेकर जाते हैं, इसको आपने एक हरकत के बराबर नाक में रखना होता है, इसको कहते हैं गुन्ना करना। तो मीम मुशद्दद यानी कि जिस मीम के ऊपर ये आपको तशदीद नज़र आ जाएगी ना, इसको कहते हैं मुशद्दद, यानी कि मीम मुशद्दद। तो इसको आपने गुन्ना करना होता है। तो कैसे पढ़ेंगे? आतैनाहुम मिया। अब यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर देखें नून साकिन, नून साकिन के बाद हमज़ा आ गया तो यहाँ पर इजहार होगा। इजहार कहते हैं नून को आपने ज़ाहिर करके पढ़ना है। मिन आयतिम, ना तो आपने यहाँ पे गुन्ना करना है ना तो आपने इक्फ़ा करना है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिन आयतिम, ता दो ज़ेर तिम। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ बा आ जाए, अगर हर्फ बा आ जाए तो तनवीन या नून साकिन को हम मीम में तब्दील कर देते हैं और इस तब्दील करने को कहते हैं इक़लाब। तो इसको हमने यहाँ पर क्या किया है? इक़लाब किया है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? आतैनाहुम मिन आयतिम बय्यिना। अब ये जो तौ है ये है स्टॉपिंग साइन, यानी कि ये वक्फ़ की अलामत है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने वक्फ़ करना है तो ये वाली जो गोल ता आपको नज़र आ रही है इसको आपने गोल हाँ में तब्दील कर देना है, यानी कि इसको आपने हाई साकना में बदल देना है। तो आपने इसको पढ़ना है बय्यिना, ठीक है। वमन युबद्दिल मई। अब यहाँ पर देखिए इस मीम को आपने मिलाना है या से।
नून साकिन बीच में से साइलेंट हो जाएगा। इस मिलाने को कहते हैं इदगाम। तो जब आपने इदगाम या के साथ आपने मिलाना है तो गुन्ना करके मिलाना है, तो इसको कहते हैं इदगाम माल गुन्ना, यानी कि गुन्ना के साथ इदगाम करना। या मीम वाओ नून, जब आपने नून साकिन से पहले वाले हर्फ को जब आपने या मीम वाओ और नून से मिलाना है ना तो गुन्ना करके मिलाना है, और अगर लाम और रा आ जाएगा तो आपने उसको बगैर गुन्ना के मिलाना है, तो इसको कहते हैं इदगाम माल गुन्ना। और उसको लाम और रा के साथ जब आप मिलाएंगे तो उसको कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना, यानी कि गुन्ना के बगैर। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रही होगी आपको, हरूफ यरमलून या रा मीम लाम वाओ नून, ये हरूफ यरमलून, अगर नून साकिन और तनवीन के बाद इन हरूफ में से कोई हर्फ आ जाता है तो वहाँ पर इदगाम किया जाता है, यानी कि नून साकिन को मुदगम कर दिया जाता है और पीछे वाले हर्फ को डायरेक्टली जाके आगे तशदीद वाले हर्फ से मिलाया जाता है। इसको कहते हैं इदगाम, यानी कि मिलाना। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़बर आ जाए तो अल्लाह पूरी यानी कि मोटा पड़ा जाता है। निअमतल्लाहि मिन बादी मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये बा अगर वक्फ़ की हालत में हो या साकिन हो, साकिन किसको कहते हैं, ये वाली जो अलामत होती है ना, ये साकिन की अलामत होती है। तो जब हमने बा पे वक्फ़ करना है तो ये वाली अलामत लग जाती है, यानी कि बा साकिन हो जाएगा, तो हमने इसको क़लक़ला करके पढ़ना है, इक़ाब। अब मैं इस आयत को पूरा पढ़ देती हूँ। सल बनी इस्राईला कम आतैनाहुम मिन आयतिम बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादी मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, यहाँ पर जी या मद्दा है। या मद्दा कब बनता है, जब या साकिन से पहले अगर आपके पास ज़ेर हो तो इसको आप या मद्दा कहेंगे, इसको आपने एक हरकत के बराबर खींच के पढ़ना होता है। लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना, वाओ साकिन से पहले अगर पेश आ जाती है तो इसको भी आपने एक हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ना होता है, इसको कहते हैं वाओ मद्दा। व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू, ये जो आपको मीम का साइन नज़र आ रहा है इसको कहते हैं वक्फ़े लाजिम, यानी कि आपने यहाँ पर लाजमी वक्फ़ करना होता है। अगर आप वक्फ़ नहीं करते तो यहाँ पर हमें गुनाह होता है। यहाँ पर वक्फ़ करना होता है मतलब कुछ का कुछ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वक्फ़ करना ज़रूरी है, लाजिम है। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम, अब ये क़ौ जो है ना ये वाओ लीन है, अगर वाओ साकिन से पहले ज़बर आ जाएगा तो ये लीन कहलाएगा, और अगर पेश होगा तो मद्दा कहलाएगा। तो ये वाओ लीन है, इसको आपने लंबा करके नहीं पढ़ना, क़ौ पढ़ा जाएगा, फ़ौ। इसी तरह ये भी वाओ लीन है, इससे भी पहले ज़बर आ गया, फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह, ये वही गोल था, गोल हा में तब्दील हो जाएगा। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। कानन्नासु, पीछे मैंने बताया था कि अगर आपके पास नून मीम मुशद्दद हो तो उस पर गुन्ना किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास नून मुशद्दद आ गया तो नून मुशद्दद पर भी गुन्ना होता है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना होता है। कानन्नासु उम्मतन वाहिदा, पीछे मैंने इदगाम की मिसाल जो गुन्ना के साथ बताई थी वो या के साथ थी, अब यहाँ पर वाव आ गया है। तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को। अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए, या रा मीम लाम वाव नून, जो बोलने में है वही लिखने में है, यरमलून के तोड़ करेंगे तो हरूफ यरमलून बन जाएंगे। तो अगर उनमें से कोई हर्फ आ जाता है तो वहाँ पर इदगाम किया जाता है, यानी कि मिला के पढ़ा जाता है। उम्मतन वाहिदा फ़बअसल्लाहुन नबिय्यीना, नून मुशद्दद हम यहाँ पर गुन्ना करेंगे। मुबश्शिरीना व मुंज़िरीना, यहाँ पर इक्फ़ा हो रहा है, नून साकिन के बाद अगर हुरूफ़ इक्फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा लिया जाता है। मुंज़िरीना
मुँ, ना कि आपने मुन कहना है, ना आपने मुन कहना है। आपने ज़ुबान के कोने को जो नून का मखरज है ना उसे टकराने नहीं देना, उसके साथ नहीं लगने देना। मुँ, आवाज़ को छुपा लेना है, नाक में छुपा लेना है। मुज़िरीना व ज़ला पे भी, तो यहाँ पर पे भी इक्फ़ा हो रहा है, यहाँ पर आपने आवाज़ को नाक में छुपा लेना है। वअंज़ला मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन नासी फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह वमा इख्तलफ़ फ़ीही। यह मद्दा है, ये भी यह मद्दा है। मैं पीछे अपने पिछले इसबाक में यह मद्दा, वाव मद्दा, अलिफ मद्दा बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी देखिएगा, फिर आपको इस सबक की भी अच्छे से समझ आएगी। इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यम बैनहुम फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अम हसीबतुम, बा साकिन, तो बा पर हम कलकला करेंगे, यानी कि इसको हिला के थरथराहट से पढ़ेंगे। हसीब तुम तदखुलुल जन्नता, तद पे भी मैंने कलकला किया है, जन पे मैंने गुन्ना किया है, जन्नता। वलम्मा, मीम मुशद्दद पे भी गुन्ना करेंगे। यअतिकुम, हमज़ा के ऊपर जब ये साकिन की अलामत आ जाती है, जज़म की अलामत आ जाती है, तो हमज़ा को झटका दे के पढ़ा जाता है। यअतिकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, नून साकिन के बाद अगर मोटे रूप में से कोई हर्फ आ जाता है तो वहाँ पर हैवी इक्फ़ा किया जाता है, यानी कि मोटा पुर इक्फ़ा किया जाता है। मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ, यहाँ पर भी हम झटका दे के पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर जब जज़म आ जाएगी तो हमने उसको झटका दे के पढ़ना होता है। बअसाउ वद्दर्राउ, ये बड़ी मद है, मद मुत्तसिल है, 4 हरकत के बराबर। वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। अल्लाह से पहले अगर पेश आ जाए तो अल्लाह हैवी यानी कि पुर पड़ा जाता है। अला इन्ना, अला के ऊपर ये जो मद है ये छोटी मद है, यानी कि मद मुनफसिल, इसको आपने 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ना होता है। नस्रुल्लाहि क़रीब, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, कुल मा अनफ़क़तुम, क़ाफ़ के ऊपर जब ये जज़म होती है यानी कि ये साकिन होती है तो क़ाफ़ को भी कलकला पढ़ा जाता है, यानी कि हिला के थरथराहट से। फ़क़ तुम मिन खैरिन, यहाँ पर मिन मैंने कहा है क्योंकि यहाँ पर हरूफ़ हल्की में से ख़ा आ गया है तो यहाँ पर इज़हार होगा। मिन खैरिन फ़लिल वालिदैनी, वाव को आपने होंठों की गुलाई से अदा करना होता है। आपके होंठ इतने गोल होने चाहिए कि पेंसिल का सिक्का तो गुजर सके लेकिन पूरी पेंसिल ना गुजर सके, तो आपने वाव को बिल्कुल होंठों की गुलाई से अदा करना है। वालिदैनी वालिदैनी वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीनी वबनिस सबील वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सबक नंबर 61 आज कंप्लीट हो गया। आयत नंबर 215 तक हम लोगों ने पढ़ा है।
जो मेरे चैनल पर नए हैं, हम लोग पीछे जो 60 असबाक पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है। जो आज के सबक में कोई नई चीज़ नहीं थी जो मैं यहाँ पर डिटेलिंग दोबारा बताती। सो आप लोग मेरे पिछले असबाक को लाजमी देखिए। ऊपर आई बटन में आपको सूरह बकरा शो हो रही है, आप सूरह बकरा के वहाँ पर असबाक निकालिए, सारे असबाक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तरतीब के साथ। तो मुझे अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।